अभ्यास 12वीं प्रश्न 2। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए। यहाँ पर भाग 1 है सवाल 2 का। यहाँ पे है 2 का 4 से अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे 2 का 4 से अनुपात बराबर 2 अनुपात 4। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2/4 और इसको हल कर सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 2 एक का नाम 2, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूना 4। इस तरह से हो गया। तो यहाँ 1/2 आया। यही सरलतम रूप है। इसी तरह से भाग दूसरा, इसमें है 15 का 3 से। 15 का 3 से अनुपात। तो ये लिखा जाएगा 15, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे 3। इसको लिख सकते हैं 15/3। अब यहाँ 3 से ये कट जाएगा 15, 5 बार में, 3 पछे 15। 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 करना 3। इस तरह से ये आया 5/1। ये हो गया आंसर। इसी तरह से भाग 3 है। भाग 3 में 3.5 का 105 से अनुपात। यहाँ लिखेंगे 3.5 अनुपात 105। इसको लिख सकते हैं 3.5/105। अब यहाँ पर यह है दशमलव की संख्या, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हमें इसमें 10 से गुणा करना होगा। तो यहाँ ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा और 10 से इसमें भी गुणा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ एक अंक इधर दशमलव लेकर आना है, राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे इधर, तो 10 से गुणा करना होगा, तो 10 से भाग भी करेंगे। तो इसलिए जो 10 से भाग करेंगे वो इसका 105 के साथ 10 का गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करके लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 35/1050। अब इसको हल कर सकते हैं। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 कट जाएगा। 7/5 सत्ते 35, और 5 से इसको भी काट लेंगे। 5 दूना 10, 5 का नाम 5, और ये 0। इस तरह से आया 7/210। अब इसको भी हल करेंगे, तो ये 7 का नाम 7 बटे, अब 7 से 210 काटेंगे, तो ये 7×21 कट जाएगा, और ये 0। इस तरह से आएगा 1/30। इस तरह से ये हल कर लिए जाएंगे। इनमें अनुपात लिखना है, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं। ये 5/1 निकला था, तो इसको लिख सकते हैं 5/1। और यहाँ पे निकला था 1/30, तो इसको लिख सकते हैं 1/30। इस तरह से। इसी में अगला भाग है भाग 4। 50 पैसे का 3 रुपए से। भाग 4 हल करेंगे।
50 पैसे का 3 रुपये से अनुपात। तो यहाँ 50 पैसे हैं, ठीक है, ये 50 पैसे, 50 पैसे का 3 रुपए के साथ अनुपात। तो 3 रुपए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ 3 रुपए हैं तो 300 पैसे होंगे, ठीक है। इसलिए कि दोनों ये जो मात्रक है, ये जो मुद्रा है, ये पैसे में है और ये रुपए में है। तो या तो इसको रुपए में बना लें या इसको पैसे में बना लें, दोनों का समान होना जरूरी है। ये पैसे में है, ये रुपये में है, तो अनुपात सही नहीं आएगा। तो इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से 50:300 बन गया। अब यहां पर इसको हल कर लेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50/300, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5/30। अब इसे और हल कर लेंगे, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, 5 का नम 5 और 5 छक्का 30, इस तरह से आ गया। इसको लिख सकते हैं 1:6, ये सरलतम अनुपात हो गया। इसी तरह से भाग 5 हल करेंगे। 5वें भाग में दिया है 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से तो अब इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे, यहां पर दिया गया है 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर बना ले या सेंटीमीटर को मीटर बना ले। तो मीटर को हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, इसलिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ 2 मीटर है तो ये बन जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है, इस तरह से। अब इसे हल कर सकते हैं, 200/6। अब ये 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कट के 100 हो जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 आएगा इसकी जगह पर, 2 3 6। अब ये भाग नहीं जाएगा तो ये अनुपात बन गया 100:3, इस तरह से। इसी तरह से भाग 6 हल करेंगे। भाग 6 में है 2 घंटे का 30 मिनट से, 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बराबर। अब यहाँ पर 30 मिनट है और ये 2 घंटे हैं, घंटे को मिनट में बदल लेंगे, दोनों समान हो जाएंगे। तो यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में होंगे 120, यानी 2 से 60 में गुणा हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो यहाँ पर 2 की जगह आ जाएगा ये 120:30, इस तरह से। इसलिए कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में होंगे 2 × 60, यानी 120 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 120:30 लिखा। अब इसको हल कर लेंगे, इस तरह से लिखकर हल कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12/3। और हल करेंगे, 3 से 12 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 × 3। तो इसको लिख सकते हैं 4:1, इस तरह से।